नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के YouTube चैनल पर। दोस्तों आज एक बहुत बढ़िया शानदार वीडियो लेके आए हैं जो आपको कल आपके जो BSTC एग्जाम होने वाला है उसी के ऊपर आपको क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो आपको महत्वपूर्ण सावधानियां हैं, जो आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है पेपर देते समय, उससे पहले आपको क्या क्या चीजें साथ में लेके जानी है, ये आप पूरे इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे। तो कल जो भी विद्यार्थी BSTC एग्जाम दे रहा है उन सभी विद्यार्थियों को मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखें, उसमें आपको वो सारी चीजें मिलेगी जो आप गलतियां करते हैं, और इस वीडियो को देखने के बाद में आप कोई भी गलती नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सभी चीजें बताई जाएगी आपको। OMR आपके सामने कैसी आने वाली है और OMR को जो भरने का तरीका है वो OMR कैसे भरी जाती है, उसमें जो गोले हैं वो कैसे किए जाते हैं, आपको क्या क्या साथ लेके जाना। तो दोस्तों ध्यान रखें, इस वीडियो को आप एक बार शेयर भी कर दें ताकि जो विद्यार्थी BSTC का एग्जाम दे रहे हैं उन्हें सभी तक ये वीडियो पहुंचे और उस सभी जो सावधानियां हैं वो भी रखें। परीक्षा सेंटर जो भी आपका केंद्र है उसको जाने से पहले ये सभी सावधानियां आप अच्छे से नोट करें। तो दोस्तों चलें इस वीडियो की तरफ। BSTC एग्जाम 2020 जो अभी आपके कल जो होने वाला है 31 अगस्त को, उसी के ऊपर। तो दोस्तों कल जो डेट है आपकी 31 अगस्त जो डेट है उसी में आपका BSTC का एग्जाम राजस्थान सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है। और क्या टाइम निर्धारित किया गया है दोस्तों? जो टाइम है आपका 2 बजे से लेके 5 बजे के बीच में आपका एग्जाम होने वाला है। 2 बजे से लेके 5 बजे के बीच में जो भी विद्यार्थी कहीं भी दूर बैठे हैं, कहीं भी अपने ग्रामीण क्षेत्र में हैं, आप अपना जो परीक्षा केंद्र जो एडमिट कार्ड आपने निकाला है उसमें आप परीक्षा केंद्र को अच्छे से देखें। उसी परीक्षा केंद्र पे आपको दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक आपका एग्जाम होने वाला है। तो दोस्तों ये ध्यान रखें, आपको 2 बजे एग्जाम है तो एग्जैक्ट 2 बजे आपको नहीं पहुंचना है, आपको उससे 1 घंटे पहले वहां पे आपका परीक्षा केंद्र जहां है वहां आपको पहुंच जाना है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे वहां विद्यार्थी एग्जाम देने आए हैं, उनके साथ उनके गार्जियन भी आए हैं। तो दोस्तों ये जो पीरियड चल रहा है कोरोना का, इसमें आप बिल्कुल सारी सावधानियां रखते हुए वहां पे पहुंचे। ये ध्यान रखें, आप 1 घंटा पहले वहां पे पहुंचे और 1 घंटा पहले पहुंचते ही वहां पे आपको जो नोटिस बोर्ड दिखाया जाएगा, वहां नोटिस बोर्ड बिल्कुल लगा रहेगा। आपके जो परीक्षा केंद्र है उसके बाहर बिल्कुल आपका जो है नोटिस बोर्ड लगा रहेगा। वहां पे आपका बिल्कुल जो रोल नंबर वहां पे बिल्कुल लिखा रहेगा, उस रोल नंबर के अकॉर्डिंग ही आपका रूम जो है वह अलॉट होगा। अच्छे से देखें, इस रोल नंबर से लेके इस रोल नंबर तक कौन सा रूम आपको वहां पे आपका दर्शाया गया है, उसी रूम में आपको जाना है। पहले तो ये ध्यान रखें, 1 घंटा पहले आपको वहां पे पहुंच जाना है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें, आप 1 घंटा पहले पहुंचे। एग्जैक्ट टाइम पे अगर पहुंचेंगे, कोई किसी चीज की आपके पास में कमी होगी तो पूरी नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखें, आपको 1 घंटा पहले पहुंच जाना है दोस्तों। और इसके साथ में आपको क्या क्या साथ लेके जाना है, यानी आप एग्जाम देने तो जा रहे हैं परंतु आपके साथ में क्या क्या चीजें होनी चाहिए एग्जाम देते समय और एग्जाम से पहले जब भी आपकी वहां पे पूछताछ होगी तो वहां पे क्या क्या आपके साथ में होना चाहिए। एक तो आपके पास में काला पेन होना चाहिए, वो भी बॉल पॉइंट पेन काला होना चाहिए। जेल का पेन का प्रयोग वहाँ बिल्कुल भी नहीं होगा, जेल पेन आप वहाँ पे नहीं लेके जाएंगे सिर्फ। और बॉल पॉइंट पेन जो है वो ब्लैक यानी काला चलने वाला होना चाहिए, ये ध्यान रखें दोस्तों। साथ में आपको फोटो लेके जाने 2 से 3। क्यों? जो निर्देश दिए होते हैं उसमें लिखा होता है आपके फोटो, वहां पे अगर आपसे फोटो मांगे या आपके वहां पे जो एडमिट कार्ड वहां पे अंदर दिया जाएगा एक, जिस पे आपको साइन करना है, वहां पे भी अगर आपको वहां पे फोटो चिपकाना है तो आपको साथ लेके जाना पड़ेगा। तो पासपोर्ट साइज फोटो जो आपने फॉर्म भरते समय भरा था वो पासपोर्ट साइज फोटो आपको साथ में 2 से 3 फोटो लेके जाने हैं। तो ये 2 चीजें। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि पहचान पत्र आपके साथ में होना चाहिए। पहचान पत्र कोई भी चलेगा दोस्तों, यानी आधार कार्ड होना चाहिए जिसके अंदर आपका फोटो मेंशन किया, फोटो लगा हुआ पहचान पत्र होना चाहिए। आधार कार्ड या पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड कोई भी हो, इन तीनों में से आप लेके साथ में अवश्य जाएं। क्यों? क्योंकि आजकल जो भी एग्जाम हो रहे हैं उसके अंदर पहचान पत्र बहुत जरूरी बताया गया है। वहां पे पूछते हैं कि आपका पहचान पत्र बताइए। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपका कोई डुप्लीकेट भी आ जाए एग्जाम देने,
तो उस पहचान पत्र के आधार पर बिल्कुल आपको चेक किया जाता है कि जो पर्सन यहाँ एग्जाम देने आया है बिल्कुल वो सही व्यक्ति या सही विद्यार्थी एग्जाम देने आया है। तो दोस्तों ये है, साथ में आपको ये चीज लेके जानी है और साथ में एडमिट कार्ड अवश्य लेके जाएं। ये ना कि आप ये चीजें लेके चले जाएंगे और एडमिट कार्ड भूल जाएंगे, ऐसा कभी ना करें। एडमिट कार्ड बिल्कुल मैंने गोले के अंदर लिखा हुआ है स्टार बना के, आपको एडमिट कार्ड साथ में लेके जाना है। ध्यान रखें आप, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखें आपका केंद्र, जो परीक्षा केंद्र आपको एडमिट कार्ड में बताया गया है आप उसी परीक्षा केंद्र पे पहुंचे। क्यों? क्योंकि परीक्षा केंद्र है वो परिवर्तित नहीं होगा। जो परीक्षा केंद्र आपके एडमिट कार्ड में लिखा गया है वही परीक्षा केंद्र आपका रहेगा, कोई भी परीक्षा केंद्र परिवर्तित नहीं रहेगा। और दोस्तों आगे देखिए, परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात कोई भी विद्यार्थी अगर परीक्षा देने के वहां पहुंचता है तो उसको अनुमति नहीं है। यानी परीक्षा 2 बजे शुरू हो चुकी है और उसके पश्चात अगर कोई विद्यार्थी एग्जाम सेंटर पे पहुंचता है तो उसको अनुमति नहीं होगी, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो दोस्तों अब रूम आपकी एंट्री हो रही है। रूम में एंट्री होने के बाद में आपसे क्या क्या होगा, आपसे रूम में एंट्री होने के बाद में बिल्कुल आपको आपकी सीट अलॉट होगी, उस सीट पे आपको बैठ जाना है जहां पर आपका रोल नंबर लिखा गया है, तो वहां पे आपको बैठ जाना है। वहां आपको एक मिलेगा, सबसे पहले मिलेगा OMR। सबसे पहले आपको क्या मिलेगा दोस्तों, बैठने के बाद में एक OMR मिलेगी। इस OMR को आपको बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छी से गहनता से देख लेना है। क्यों? क्योंकि सबसे मेन जो होता है एक विद्यार्थी का एग्जाम देते समय OMR को बहुत अच्छी तरीके से फिलअप करना, बहुत अच्छी तरीके से भरना है। बिल्कुल सावधानियां जो उसके अंदर दे रखी है OMR के नीचे साइड में, वो आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना है। उस पढ़ने के बाद में आपको OMR शीट भरनी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं OMR शीट भरने का किस तरह का तरीका रहेगा। सबसे पहले OMR के ऊपर आपके रोल नंबर लिखाएंगे, वहां पे जो आपका रोल नंबर है वहां पे आपको रोल नंबर जो एक कॉलम दे रखा है उस एक कॉलम में एक आपको संख्या लिखनी है, दूसरे कॉलम में दूसरे लिखनी है, ऐसे करके आपको पूरी रोल नंबर इसके अंदर लिख देने। तो यहाँ पे आपके रोल नंबर लिख देंगे, फिर यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे इस तरह से बना के रखेंगे, यानी OMR शीट में इस तरह से आपको कॉलम बने हुए रहेंगे। तो आपको जो रोल नंबर में जो पहला संख्या दे रखी है, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे आपको दे रखा है 4, आपका रोल नंबर यह है, इसमें पहली संख्या आपका है 4, तो आपको 4 पे गोला करना है। तो दोस्तों यहां से चलेंगे 1 2 3 4, इस 4 को आपको क्या करना है, पूरा का पूरा इसको गोला कर देना। ध्यान रखें बिल्कुल व्हाइट नहीं रहना चाहिए, बीच में व्हाइट वगैरह साइड में नहीं छूटना चाहिए, पूरा का पूरा ब्लैक होना चाहिए, यह ध्यान रखें। इसी तरीके आपको 3 आएंगे या 1 2 और 3 ये गोला करना है। फिर 6 आएंगे तो काउंट करें 1 2 3 4 5 6, ये 6 यहाँ पे गोला करना है। उसी तरीके से आपको सारे के सारे यहाँ पे जो गोले हैं बिल्कुल गोले काले करने। ध्यान रखें दोस्तों, इस गोला जो आपको दे रखा है उसको गोले को काला करने का तरीका, एक आपके पास में जैसे ये मैंने 4 गोले बनाए हैं, ठीक है, इस 4 गोले को आपको ब्लैक कैसे यानी पूरा गोला कैसे करना है। एक तो आपने ऐसे करके छोड़ दिया तो ये बिल्कुल क्या है, गलत है। एक दूसरा आपने ऐसे करके छोड़ दिया, ये भी बिल्कुल गलत है। तीसरा आपने आधा किया है और फिर ये छोड़ दिया, ये भी बिल्कुल गलत है। दोस्तों ये जो गोला दे रखा आपको पूरा का पूरा गोला ये आपको ब्लैक करना है, ये ध्यान रखें, बिल्कुल भी व्हाइट ना छोड़ें और इसके बाहर भी ना निकले। ये पूरा जो गोला है पूरा ब्लैक कर देना है, यही आपका राइट होगा। अगर आपने इन तीनों में से ऐसे गोले कर दिए आधे छोड़ छोड़ के व्हाइट, तो हो सकता है कि आपका चेक ना हो, OMR शीट चेक भी नहीं होगी, तो आप कैसे बाहर हो जाएंगे आप अपने एग्जाम से। तो ये ध्यान रखें दोस्तों, इसको पूरा गोला ऐसे आपको कर लेना। तो दोस्तों ये OMR के ऊपर था। OMR को में सबसे पहले रोल नंबर को अपन को कैसे भरना है, दूसरे बाद अपने पास में एक पुस्तिका क्रमांक जो आपको प्रश्न पत्र देंगे उसकी एक सीरीज होगी। उस सीरीज बिल्कुल किसी की A होती है, किसी की B होती है, किसी की C होती है और किसी की D होती है। तो आपके पास में जो आपके सीरीज आएगी उसी सीरीज को आपको गोला कर देना। यानी मैंने ये सीरीज लिखी A B C D। अगर मान लो आपकी सीरीज आती है A तो आपको A को पूरे को गोला करना है। अगर आपकी सीरीज आती है D तो आपकी D सीरीज को पूरा का पूरा गोला करना है। ये ध्यान रखें, ब्लैक पॉइंट पेन से ही गोला करना है।
जेल पेन का प्रयोग नहीं करना है और पूरा का पूरा गोला ब्लैक करना है। तो ये पुस्तिका क्रमांक जो आएगी आपको, उसके अंदर आपको गोला करना। तीसरा दोस्तों, परीक्षा केंद्र का एक कोड होता है, किसी का 23 होता, किसी का 21 होता, किसी का 01 होता। तो यहाँ पे आपके पास में जो भी कोड आएगा उस कोड में आपको वहाँ पे संख्या दे रखी, उसी संख्या के अकॉर्डिंग आपको सेम इसी तरीके से गोला करना है। तो परीक्षा केंद्र का जो कोड होगा वहाँ पे गोला कर देना। तो ये दोस्तों, ये परीक्षा केंद्र पुस्तिका क्रमांक OMR आएगी, उसके अंदर फिर साथ के अंदर एक जो आपका वहाँ पे जो निरीक्षक होगा, ठीक है, उसके भी वहाँ पे साइन होंगे आपके OMR शीट में, नीचे जो दे रखा होगा उसका वीक्षक का साइन का। तो वहाँ पे अगर गलती से मान लो आपका जो परीक्षा केंद्र पे जो टीचर लगे हुए हैं वहाँ पे अगर गलती से साइन नहीं कर पाए तो आप बिल्कुल उनको एंड में भी बता सकते हैं कि सर यहाँ पे मेरे साइन नहीं हुए आपके, तो बिल्कुल आप साइन करें, ठीक है। तो वहाँ पे साइन होंगे, आपके भी बाकायदा साइन होंगे, आप भी उसको कर लें। तो जो आपके द्वारा कार्य OMR में करना है वो सारे के सारा कार्य जो है आप एग्जाम यानी आपका प्रश्न पत्र शुरू करने से पहले आपको OMR पूरी फिलअप कर लेनी है। अगर कहीं पे भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो गलत उसके अंदर आपको गोले नहीं करने हैं, कुछ भी गलत नहीं करना, क्योंकि एक विद्यार्थी को एक OMR ही दी जाती है। अगर वही आपने गलत कर दी तो पूरा का पूरा पेपर क्या हो जाएगा, आपका चेक नहीं होगा। अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत आती है तो अपना जो निरीक्षक जो आपका वहाँ पे विजिलेटर लगे हुए हैं टीचर, उनको आप बिल्कुल पूछ सकते हैं कि सर ये जो परीक्षा केंद्र है ये मुझे किस तरह से भरना है, या मुझे OMR में कुछ दिक्कत आ रही है भरने में, तो उनकी सहायता आप ले सकते हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं किसी भी परेशानी हो तो। ये ध्यान रखें OMR से संबंधित, यानी परीक्षा आपका जो पेपर दिया जाएगा उससे पहले आपको सारी OMR को अच्छी तरीके से पूरा फिलअप कर देना। पूरी OMR फिलअप करने के बाद ही आपको अपना जो पेपर दिया देंगे उस पेपर के ऊपर आपको चले जाना है। तो फिर आपको पेपर शुरू करना है दोस्तों। पेपर आपका जो शुरू करें उससे पहले उसके ऊपर बहुत सारी इंस्ट्रक्शन दे रखी होगी, वो सारी इंस्ट्रक्शन आप अच्छे से पढ़ें। आपको 1 से 2 मिनट लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे से आप उसको इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लेना है। क्यों? वो इंस्ट्रक्शन आपको बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आपके इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन हो सकता है, कुछ क्वेश्चन के बारे में निर्देश दे रखे हैं, ठीक है। तो और कुछ चीज ऐसी चीज है जो आपको बिल्कुल ही दिमाग में आपके पॉजिटिव है लेकिन उसमें कुछ हो सकता है, यानी सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों सारे का सारा मेन मुद्दा है आपका नॉन नेगेटिव मार्किंग, यानी ये जो BSTC का पेपर आप जो विद्यार्थी दे रहे हैं उसके अंदर बिल्कुल ही नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पूरी की एक भी अगर गलत भी आप करते हैं तो आपका कोई भी नंबर नहीं कटेगा, यानी पूरे में से पूरे मार्क्स आप मिलेंगे, जितने भी आप करेंगे वो वाले। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग नहीं है। चलते हैं पेपर के ऊपर। आपका पेपर है जो 4 सीरीज का, यानी ABCD ये आपके पार्ट रहेंगे, 4 पार्ट। अब ABCD में क्या आने वाला है, आपने बहुत पहले जब आपने पूरी तैयारी करी है BSTC की तो आप सबको पता है किस में रीजनिंग है, किस में शिक्षण है, किस में हिंदी है, किस में इंग्लिश है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। टोटल 4 पार्ट आने वाले हैं और चारों पार्टों के जो क्वेश्चंस पर्सन होंगे, टोटल पर्सन कितने होंगे दोस्तों, टोटल जो पर्सन होंगे वो 200 यानी 200 पर्सन होंगे। कितने मार्क्स के यानी कितने अंक उसको निर्धारित किएंगे, तो टोटल अंक जो है वो 600 अंक का होगा। यानी दोस्तों 200 तो पर्सन आएंगे लेकिन अंक है जो वो 600 अंक, ये ध्यान रखें 200 पर्सन 600 अंक है। आपको टाइम आपके पास में दे रखा है 2 बजे से लेके 5 बजे, यानी 3 घंटे आपको इसमें मिलने वाले हैं। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है पहली बात में, यानी आपको मान लो कोई नहीं आता तो आपको सब के सब पर्सन करने, तुक्का भी लगा देना इसमें। क्यों? अगर मान लो नहीं आता आप छोड़ के आओगे तो वैसे भी आपको कोई नंबर नहीं मिलने वाला, और गलती से एक तुक्का भी लग गया तो 3 नंबर तो मिलने वाले हैं। तो ये ध्यान रखें दोस्तों, आपको सारे 200 यानी 200 के 200% इसको अटेंड करने हैं, बढ़िया तरीके से अच्छे से सोल्व कर लें। ये सारा है इस पेपर में जो भी दे रखे हैं पेपर, वो सारी अपने इंस्ट्रक्शन देखी है। तो इसमें जब आपका पर्सन पूरा का पूरा पेपर समाप्त होता है तो ध्यान रखें समापन के पश्चात ही
जब पूरा पेपर हो जाए, पूरा टाइम हो जाए, उसके बाद ही जो आपका कक्षा कक्ष है उसको आप छोड़ पाएंगे। उससे पहले आप कक्षा कक्ष नहीं छोड़ सकते। ठीक है, अगला है प्रश्न पुस्तिका है। विद्यार्थी ध्यान रखें, अपना जो पेपर देने के बाद में जो आपकी प्रश्न पुस्तिका है वो साथ नहीं लेके जाना है। आपको इन्विजिलेटर जो आपका है उसी को आपको विद OMR के साथ में उनको सुपुर्द कर देनी है, साथ में नहीं लेके जानी। ये ध्यान रखें आप ये चीज़ में। तीसरा दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स कोई भी उपकरण, कोई भी गैजेट्स है उसका प्रयोग पूर्णतः निषेध है। आप ऐसी कोई भी चीज़ अपने साथ में, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम साथ नहीं लेके जाएं परीक्षा कक्ष के अंदर। अगर आप गलती से भी आपके साथ में चला गया तो आप परीक्षा से बिल्कुल वंचित हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो याद रखें, इलेक्ट्रॉनिक्स कोई भी गैजेट्स है उसका प्रयोग आप ना करें, ये ध्यान रखें। दोस्तों सबसे बड़ी बात ये, जो अभी आप सबके सामने एक बहुत बड़ी विश्वव्यापी महामारी जो कोरोना चल रही है, उस कोरोना के जो भी आपको निर्देश दिए हैं सरकार के द्वारा जारी किए गए सारे निर्देश, उसकी पालना आपको करनी है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल आपको यह है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको फेस मास्क आपके साथ में लेके जाना, आपको लगा के जाना है। यो नहीं है फेस मास्क आपके जेब में हो, ये ध्यान रखें। फेस मास्क बिल्कुल आपको लगा के रखना है। फेस मास्क लगा के उसके बाद ही आपको एग्ज़ाम देना है। क्यों? ये इतनी बड़ी विश्वव्यापी महामारी है जिसमें पूरी सरकार आपके साथ में, सारी जनता आपके साथ में, आप भी पूर्णतः इसका पूरा पालना करें। ठीक है, अच्छे से और बढ़िया तरीके से आपको बिल्कुल BSTC का पेपर आप अच्छे से दें। हमारी पूरी टीम जो तक्षशिला एकेडमी जोधपुर है आपका पूर्णतः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। आपको बेस्ट ऑफ लक कहती है कि आप जो भी विद्यार्थी BSTC का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन सभी को हमारी पूरी टीम की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।